नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच देश प्रदेश में ईंधन आपूर्ति को लेकर कई तरह की आशंकाएं सामने आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आपूर्ति पर निगरानी रखी जाए। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने से लेकर गैस वितरण की कई नई एसओपी तक लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों से बचे और सामान्य तरीके से गैस बुक करें। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि जमीन पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व के युद्ध के बीच प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी तरह की कमी नहीं है। प्रदेश में एलपीजी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति भी लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को अफवाहों से बचना चाहिए और सामान्य तरीके से ही गैस बुक करनी चाहिए। स्थिति को और बेहतर तरीके से संभालने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। भोपाल जिला प्रशासन ने एलपीजी वितरण और सुरक्षा के लिए स्पष्ट एसओपी जारी की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 रिफिल के बीच 25 दिन का अंतराल रखा गया है ताकि वितरण व्यवस्था संतुलित बनी रहे। साथ ही प्रशासन ने साफ कहा है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए पैनिक बुकिंग से बचना जरूरी है। और अभी डोमेस्टिक सिलेंडर का 3 दिन पहले 60 रुपये प्रति सिलेंडर सरकार ने बढ़ाया है और कमर्शियल पे 115 रुपये बढ़ाया है। तो हमारा आम उपभोक्ताओं से आग्रह है कि घरेलू सिलेंडर में किसी प्रकार का संकट नहीं है, किसी प्रकार का पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है और प्रशासन सजग और सतर्क है और पूरी निगरानी रखे हुए है। व्यावसायिक उपयोग को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की गई है कि गैस की खपत कम करने के लिए तंदूर और कल्पिक ईंधन का उपयोग करें। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार को जमीनी स्तर पर निगरानी और बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि आप हर जगह ओटीपी के लिए खड़े रहें। सरकार को कोई मतलब नहीं कि आपके यहाँ पे खाद्यान्न की पूर्ति है कि नहीं, गैस का सिलेंडर है कि नहीं, आप बैंक से पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये सरकार हमेशा कहती है कि हर चीज़ की आपूर्ति है। कहाँ है आपूर्ति? आपूर्ति होती तो शायद सड़कों पे लाइन लगी होती। क्या सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं, आज 4 दिन हो गए हैं। अब हालत देखिए कि जो व्यावसायिक है वो सब बंद होते जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और हर जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं और रोजाना समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। बहरहाल सरकार का दावा है कि प्रदेश में गैस और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और प्रशासन हर स्तर पर निगरानी कर रहा है। ऐसे में जरूरत सिर्फ एक बात की है, अफवाहों से बचने की और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने की। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए इसी पर करेंगे हम सीधे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे अवगत करा दूं। पहले आपका अजय सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
अजय जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा कि पर्याप्त अगर व्यवस्था मध्य प्रदेश में किया गया है तो लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं और इस तरह की अफवाह क्यों उड़ रही है कि अब जो है गैस की कालाबाजारी की जा रही है? अजय जी। देखिए, जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध के हालात हैं और जिस तरह के हालात सभी के सामने हैं, वो कहीं छुपी नहीं है जी। लेकिन उसके बाद भी भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, पेट्रोल, डीजल, गैस, पीएनजी, सभी तरह की उपलब्धता सरकार द्वारा पूरी तरह सुनिश्चित की गई है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल के रेटों को भी संतुलित रखा गया है। रसोई गैस में मामूली वृद्धि की गई है, वो भी पूरी तरह जनता की रेंज के अंदर है। अब ऐसे में क्योंकि कुछ लोगों द्वारा, और मैं तो स्पष्ट तौर पे आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनका स्वयं का ईंधन समाप्त हो गया है, वो जनता के बीच में झूठ और भ्रम फैलाती हैं। गैस की कमी है, पेट्रोल डीजल की कमी है, जल्दी जल्दी भरवा लो। इस वजह से आम उपभोक्ताओं में थोड़ी सी बेचैनी की हालात है और जिनको अभी आवश्यकता नहीं भी है, जिनके पास सिलेंडर उपलब्ध है, वो भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि भविष्य में गैस ना मिले, तो ऐसे लोग हड़बड़ी में गैस भरवा रहे हैं, जिस वजह से कुछ स्थानों पे लाइन दिख रही है। लेकिन उसके बाद भी सभी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा गैस उपलब्ध करवाई जा रही है, कहीं भी कमी नहीं है। चलिए ठीक है, डॉक्टर विक्रम जी से मैं ले लेता हूं। विक्रम जी, पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, लोग पैनिक ना हो, सरकार जो है लगातार इसमें ध्यान बना के रखी है। सीधा बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ही जो है आरोप और भ्रम फैला रही है मध्य प्रदेश में, लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। विक्रम जी। देखिए, इस सरकार के जो अनुभव रहे, चाहे वो कोरोना काल का अनुभव हो, चाहे वो नोटबंदी का अनुभव हो, आपदा में अवसर का अनुभव हो, तो जनता को ये पता है कि ये सरकार जो है किसी भी क्राइसिस के समय, किसी भी आपात स्थिति के समय किसी प्रकार का प्रबंधन या राहत नहीं ला पाती। आज सड़कों पर लाइन लगी हुई है सिलेंडर के लिए जी। इनके नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं वो जाके जनता का सामना कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मामूली वृद्धि की है, 60 रुपए इन लोगों के लिए मामूली होगा क्योंकि 20 सालों से अकूत भ्रष्टाचार से इन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं। 60 रुपए इनके लिए मामूली लगता है। 50 रुपए दिन तो ये लाडली बहना को दे रहे हैं, तो 60 रुपए की वृद्धि भी मामूली लगती है। तो ये तुलना कर लीजिए आप एक बार। दूसरी बात ये है कि जब आपने ही एस्मा लगा दिया, तो लगा दिए जब सारी चीजें पर्याप्त थी, सुचारू रूप से चल रही थी, एस्मा लगाने की जरूरत थी। जब सब आपके पास स्टॉक है, तब आपने अघोषित लॉकडाउन लगाने के लिए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर उसकी सप्लाई रोक दी। आप खुद समझिए कि दसियों लाख लोग जो है इधर से उधर रोज होता है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, बस में यात्रा कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में हमारे मजदूर हैं जो ढाबों पे या कैंटीन में खाना खाते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, आने जाने वाले लोग जो हैं कामकाजी लोग हैं, कहीं चाय समोसा नाश्ता खाना खाते हैं। आपने सारे लाखों रेस्टोरेंट एक झटके में बंद करके लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो ये किस मुंह से दावा कर रहे हैं कि हर चीज की पर्याप्त जो है उपलब्धता है, जबकि यही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं इनके सीएस, इनके कलेक्टर, इनके मुख्यमंत्री रोज मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। यदि भाई इतनी सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी, तो फिर इतनी आपाधापी क्यों मचती है? जो तनाव है, जो पैनिक है, वो भाजपा फैला रही, इसका प्रशासन फैला रहा है। ठीक है विक्रम जी, क्योंकि अजय जी तो कह रहे हैं कि कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, कोई ठोस सबूत होगा तो जरूर आप अजय जी के सामने रखिएगा। मैं लौटूंगा विक्रम जी आपके पास। मैं डॉक्टर देवेंद्र जी से छोटा सा सवाल लेता हूँ। सर, क्या लगता है ये जो युद्ध का असर है भारत के ईंधन पर, इसको पड़ेगा क्या? ऐसी स्थिति वाकई में क्या देश भर में उत्पन्न हो रही है? क्योंकि ये तस्वीर हम सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं कई जगहों से देख रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्य हो। आज लोग जो है लंबी लंबी कतारों में सिलेंडर के लिए खड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप, नेपाल में भी देखिए ना, आप बांग्लादेश में भी देखिए ना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए आप, अमेरिका की भी स्थिति चिंताजनक है, चीन भी परेशान है, रशिया भी परेशान है, पूरा यूरोप देश परेशान है। ईरान अपने तेल का 90% चाइना को देता है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ग्लोबल समस्या है, पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका असर हुआ है। क्योंकि जो खाड़ी के देश होते हैं वहीं से केवल कच्चा तेल मिलता है और कहीं नहीं। तो खाड़ी के देश इसी तेल के दम पर पूरे विश्व को ताना देते हैं, दहशत देते हैं, आतंकवाद को समर्थन करते हैं। क्योंकि आप देखिए
इजराइल के अंदर आप घुसकर वहां की महिलाओं को, बच्चों को गोली मारेंगे, इस तरह का वातावरण हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप जाकर किसी लेडीज के सामने उसे पति की हत्या कर रही है, कौन आतंकवादी है? इनको कौन ताकत देता है? ये यही देश है। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक सप्ताह के अंदर 22 लोग आंदोलन में, वहां पे जो प्रतिक्रिया हो रही है ईरान के समर्थन में आंदोलन, उसमें 22 लोग एक्सपायर हो जाते हैं। हमारे देश के 17 लाख लोग इन अरब देश में 22 से 25 वर्ष 2022 से 2025 में गए, उनपे आंच नहीं आती है। तो ये ग्लोबल समस्या है। इस समस्या के निपटने में समाधान सरकार कर रही है। देखिए कोविड में एक डाटा आया था, कोविड में जितने लोग मरे उसमें से 70%, 70% ऐसे दहशत में मर गए हैं। तो इस देश के अंदर एक वातावरण भी निर्माण किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। देखिए मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ बिल्कुल पेट्रोल डीजल मिल रहा है, गैस की कोई समस्या नहीं है, होटल खुले हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं, हाँ मैं ये मानता हूँ कि बिचौलियों के द्वारा, जो मिडिल मैन होते हैं उनके द्वारा ऐसी स्थिति लाई जा रही है, लेकिन अभी केवल भारत की ऐसी स्थिति बनी नहीं है, मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति बनी नहीं है, बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप ईरान की क्यों नहीं बात करते हैं? वहां खाद्यान्न का संकट आ रहा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। देखिए किसी भी देश के आप जो एक प्रमुख को मार देते हैं, उसके देश के अंदर घुस के मार देते हैं, तो निश्चित रूप से वो देश प्रतिक्रिया लेगा। लेकिन ईरान के बारे में तो आप समझिए, ईरान वही देश है जो आतंकवाद को समर्थन करता है। ईरान चाइना को समर्थन करता है। देखिए पूरे विश्व में एक वर्ग तो 2-3 साल से पहले ही चल रही है। रशिया ने जो यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वो भी प्लानिंग के तहत हो रहा है। अरब देशों पे जो हमला अमेरिका कर रहा है वो भी प्लानिंग के तहत कर रहा है, क्योंकि उनको पता है खाड़ी के देश तेल के दम पर ही दादागिरी करते हैं, और पूरा लाभ चाइना लेता है। उसका 90% तेल चाइना को जाता है, और चाइना के समर्थक ये देश है ना? जैसे सोवियत यूनियन था, उसी तरह चाइना भी इन एशिया में राज करना चाहती है। जिस तरह उसने भारत के विरोध में बांग्लादेश को खड़ा कर दिया, नेपाल को खड़ा करने की कोशिश की, श्रीलंका को खड़ा करने की कोशिश की, आज इन देशों को क्यों नहीं चाइना बचाता? ठीक है सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास। सर मैं अजय सिंह जी से सवाल ले लेता हूं। अजय जी, सरकार कह रही किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में सर जो डर है वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि सर कई जगह से मध्य प्रदेश से तस्वीर आई है कि लोग जो है आज भी कतारों में खड़े अपने सिलेंडर को लेकर। तो सर ये भ्रम क्यों फैल रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? इसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं ताकि लोग जो है पैनिक ना हो? देखिए ये स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि गैस, पेट्रोल, डीजल, किसी भी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, और सभी की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से हो रही है। और मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा पिछले 15 दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है कि गैस, पेट्रोल, डीजल की कमी होने वाली है, जिस वजह से कुछ उपभोक्ताओं में घबराहट का माहौल है, जिस वजह से वो आवश्यकता ना होने के बाद भी स्टोर करने के लिए, स्टॉक करने के लिए गैस की लाइनों में लगे हैं। जबकि जो भी लाइनों में लग रहे हैं सबको गैस उपलब्ध हो रही है। कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं आपने देखा होगा जो ये कहे कि उसको गैस नहीं मिल रही है या फिर गैस की उपलब्धता नहीं है। तो ये स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि सभी तरह की उपलब्धता सुनिश्चित है। साथ ही सरकार द्वारा जमाखोरों पे भी कार्रवाई की जा रही है। मंत्रिमंडल की एक विशेष कमेटी 3 वरिष्ठ मंत्रियों की बनाई गई है, जो विशेष तौर पे पेट्रोल, डीजल और गैस से जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनके ऊपर भी नजर रख रहे हैं। प्रशासन भी सभी जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार या फिर गैस वितरक किसी भी उपभोक्ता को परेशान करेगा या किसी भी तरह की दाम बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को पूरी तरह निश्चिंत करता हूं, कहीं कोई कमी नहीं है। सभी लोग निश्चिंत रहें, निर्धारित समय सीमा में सभी को लगातार गैस मिलती रहेगी। ठीक है विक्रम जी, कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार ध्यान दे रही है, बाकायदा 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। तो सर फिर कहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि कालाबाजारी हो रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है? देखिए सबसे पहले ये बताइए कि सब कुछ अच्छा है तो फिर 25 दिन का जो है लाइन तो बनाए कि आप यदि एक सिलेंडर आज बुक करेंगे तो 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। ये किस संकट की ओर इशारा कर रहा है? तो साफ साफ ये है कि भाजपा प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। एस्मा क्यों लगाया जब आपके पास सारी चीजों की आपूर्ति, एस्मा लगा दिया आपने, ठीक है। आपने खुलेआम घोषणा की है कि हम कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं करेंगे। बाकायदा सरकार ने कल चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की। तो भाई जो हमसे ज्यादा
हम तो सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम्म। हमसे ज्यादा कार्रवाई, जो हमसे ज्यादा सूचना जो पब्लिक डोमेन में है वो सरकार और सरकार का प्रशासन भेज रहा है। हम्म। अब आप चले जवाब जाइए, दीजिएगा। किसी भी जगह चले जाइए। आज हमने प्रदर्शन किया, आज हमने प्रभात पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन किया, वहाँ लाइन जी। लगी हुई है। जी। नेहरू नगर में लाइन लगी हुई है। जी। हमने वीडियोज आपको दिखाए हैं। अब इससे ज्यादा पैनिक की स्थिति क्या होती है? जी। आप सबके घर में एक सिलेंडर पहुंचा दीजिए। बिल्कुल। हमने दूसरी जगह ये भी कहा था कि यदि आपको अल्टरनेटिव विकल्प की व्यवस्था करना है तो कल जो आज सरकार ने जो है लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले। अरे आप उस तक पैसे डालने की वजह आप इंडक्शन चूल्हा उनके घर पे पहुंचवा देते इतना, तो कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन का उनको सोर्स मिल जाता। तो सरकार तो कुछ करती नहीं। पर सरकार की जो प्रतिष्ठा है अनेक अवसरों पर इतनी खराब हुई है कि अब बताइए कि ये कितने अनोखे लाल हैं कि वो कहते हैं कि सब नाले की गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। तो हम कांग्रेसी लोग आज गए थे, कोई इनका भक्त नहीं आया जो हमको सिखा दे कि नाले की गैस से कैसे चाय बनती है। बहरहाल ये तो राजनीतिक तंज है, लेकिन कुल मिला के हालात इतने खराब हैं। देवेंद्र विश्वकर्मा जी कह रहे थे और इनको तो पता नहीं हिंदू मुसलमान की चिंता में ये घुले जा रहे हैं। इन्होंने कोई भी बात अर्थशास्त्र को लेके नहीं कही है, लेकिन ये तय है कि जहां से हमारी सप्लाई लाइन है वो सप्लाई लाइन पे ईरान ने कह रखा है कि सिर्फ चाइना के अलावा कोई दूसरे देश का टैंकर नहीं निकलेगा। समस्या यहाँ नहीं थी, समस्या ये थी कि हमने अपनी राजनीतिक संप्रभुता खो दी है। ठीक है, हम ठीक है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अजय जी से जवाब लेता हूँ। अजय जी, जो विक्रम जी के सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ होना चाहिए। पूर्व से ही 1 साल में 12 सिलेंडर देने का प्रोविजन है और ये माना जाता है कि एक परिवार को 1 महीने में 1 सिलेंडर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि अभी हालात में कांग्रेस जैसी पार्टियां झूठ फैला रही है, तो कुछ लोग स्टॉक होते हुए भी गैस लेना चाहते हैं। ये सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है कि 25 दिन में ही दूसरा सिलेंडर बुक हो, जो कि 1 साल में 12 सिलेंडर की नियत सीमा के अंदर ही है। 12 सिलेंडर से अभी भी मिलेंगे उपभोक्ता को मुझे बता दें विक्रम जी, उनके परिवार में क्या हर दूसरे दिन गैस खत्म हो जाती है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हर परिवार में एक गैस की खपत लगभग 1 महीने होती है। तो ऐसे में जिसको नई गैस मिलेगी उसको 25 दिन के पहले वैसे भी आवश्यकता नहीं होगी गैस की। तो ये तो पूरी तरह से परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले नियम कायदे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता कभी जमीन में तो जाते नहीं है, उनका स्वयं का ईंधन समाप्त हो गया है। ऐसे विषयों पे राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। बता दें विक्रम जी, उनके घर में कितने दिन में गैस खत्म हो जाती है, हम भी समझ लें कितनी गैस का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा, वैश्विक संकट में दुनिया में सबसे अग्रणी भारत है। भारत में ना पेट्रोल के दाम बढ़े, ना डीजल के दाम बढ़े, ना किसी तरह की कमी हुई। सरकार पूरी तरह जनता के साथ खड़ी है और जनता को सभी तरह के पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित है। ठीक है विक्रम जी, लौटूंगा मैं आपके पास। देवेंद्र जी से लेता हूँ। देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इनको? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से विकल्प तो खोजना पड़ेगा हमको। हाँ। क्योंकि जो ऑयल, गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है भारत में तो होता नहीं है। हम इसका 90% हमारे पास विदेश से आता है और मैक्सिमम अरब देशों से आता है। निश्चित रूप से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम रशिया से भी ले रहे हैं, अन्य देशों से भी ले रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, कभी आप देखते हैं कि बरसात के समय में, बाढ़ के समय में ऐसी स्थिति आती है और ये भी उसी तरह की स्थिति है, तो इसलिए ऑप्शन लेना पड़ेगा। देखिए, कोविड के समय सरकार ने बहुत अच्छा ऑप्शन लिया कि देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, है ना। और हम अगर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो हमें दूसरे देशों पे निर्भरता कम करनी पड़ेगी और उसका ऑप्शन लाना पड़ेगा। क्योंकि ऑयल और गैस और पेट्रोलियम भारत को उस स्थिति में नहीं है, तो इसलिए हमको अन्य सोलर एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से इंडक्शन की ओर जाना पड़ेगा हमको। तो अन्य विकल्प की तलाश करना पड़ेगा। ई बाइक, ई कार सोचिए सर, दिल्ली में भी ऑप्शन देखा है ना, वो बसें चलने लगी जैसे वहां पर, है ना। तो कई ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन जो स्थिति बताई जा रही कि भारत में कि नहीं इतना परेशानी, ऐसी परेशानी नहीं है। आप अगर एक एनालिसिस और दूसरे देशों के कंपेयर करें तो हम अभी आर्थिक रूप से, और ये जो जितनी समस्या उस समस्या से मजबूत है, भविष्य में हो सकती है और उस जो हो सकती है उसके लिए हमको आर्थिक विषय ऐसा स्थिति में करना पड़ेगा, ऑप्शन लाना पड़ेगा। कैसे हम इस समस्या से हम इसमें निर्भर ना रहें, बिल्कुल तैयारी रखनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि सरकार कोशिश कर रही है। देखिए, युद्ध तो होना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति होगी
ठीक क्योंकि है। जो भी आर्थिक संपन्न देश है वो दूसरे देश को दबाने की कोशिश कर रहा ठीक है। है। ऐसे में भारत कैसे आत्मनिर्भर हर सेक्टर में रहे। आप देखिए ना कि पूरे भारत में कोई बड़े आंदोलन या इस तरह के तो अभी नहीं हो रहे जो पाकिस्तान या अन्य देशों में हो रहे हैं। आप ईरान की कल्पना करिए ना, क्या वहां पे खाद्यान्न की समस्या आ रही, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। आप यूएई की देखिए, आप टूरिज्म खत्म हो गया है। ठीक है तो वहां देवेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। जी, विक्रम जी से छोटा सवाल ले लेता हूँ। विक्रम जी, अपनी बात को पूरी करिएगा। ये सब भारत सरकार का एक इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको क्या जरूरत थी कि जो ईरान से आपका सबसे ज्यादा हॉर्मूज जो जल डंपरू वहां से आपके पूरे जहाज आते हैं, ऐसे में आपने जो कूटनीतिक मिस्टेक कर दी है कि आपने जाके इजराइल को फादरलैंड कह दिया। अरे भाई, आपको जब पता है कि जो डीजल पेट्रोल है वो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, हमको अनिवार्य रूप से दूसरे मुल्क पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसमें कोई बुराई या शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये एक भौतिक परिस्थिति है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। आप कितना गड्ढा खोद लो, भारत की धरती से तेल नहीं निकलेगा। तो जिन देशों से आपको सस्ता और अच्छा तेल मिल जाता था, आपने उनसे रिश्ते खराब कर लिए। दूसरी बात यह है कि आपने अमेरिका के दबाव में आकर वो अन्य वैकल्पिक स्रोतों को भी बंद कर दिया जो आपको डीजल पेट्रोल की सप्लाई कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि जैसे ही हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं वो हमको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। आप रुपए की कीमत देख सकते हैं कि रुपए की कीमत दिनों दिन गिरती जा रही है। हमारी जो भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया है। तो हमको वो विकल्प खोजने चाहिए जो हमसे रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे रशिया और ईरान हमसे रुपए में ट्रेड करते थे। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी पॉलिसी थी कि ईरान के साथ वो या तो वस्तु विनिमय करता था या रुपया में देके तेल खरीदता था। तो इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो रुपये का जो मूल्य है वो भी स्थिर रहता था। अब आपको फादरलैंड की पड़ी है और अपनी मातृभूमि को भूल गए हो, तो ये दिन तो आपको देखना ही था। जी जी, जवाब लीजिएगा। जी जी, अजय जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है विक्रम जी शायद दुनिया से अवेयर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि पेट्रोल डीजल की सुरक्षा भी सुनिश्चित है और किसी भी तरह के दामों में जी कांग्रेस के लिए रोना बंद करे। और जिस तरह के हालात है उसमें भारत ने एक भूमिका निभाई है और भारत की कांग्रेस पार्टी को याद रखना पड़ेगा कि ईरान वो देश है जिसने कश्मीर जैसे विषय पे भारत की स्टैंड का विरोध किया। कश्मीर को फिलिस्तीन से कंपेयर करने का काम ईरान जैसे देशों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति करना है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे स्टैंड लेने वाले देशों के भी साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने डोनाल्ड में हिंदू दिखता है, यहूदियों में हिंदू दिखता है, तो कोई क्या कर सकता है? लेकिन भारत में ना वृद्धि हुई ना कोई कमी हुई, ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाता है। कांग्रेस पार्टी अपने ईंधन की चिंता करे, जिस वजह से कांग्रेस के नेता हमारे ईंधन तो ठीक है, अपना ईंधन देख लो, गंभीरता से नहीं लेती है। जनता को ईंधन दो और हर विधायक की ड्यूटी हर एक गैस एजेंसी पे लगाओ। सरकारी भाजपा के प्रवक्ता जाके गैस एजेंसी पे खड़े हो जाएं, हालात अपने आप पता चल जाएंगे। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आपके चैनल के रिपोर्टर को मेरे साथ भेजिए, मैं 100 महिलाओं के इंटरव्यू करा के आपको दूंगा जो बेचारी परेशान है और उनको गैस नहीं मिल पा रहा और गैस भी जल रही है। ये कांग्रेस के झूठ बोलने से। और आपके घर में कितने दिन में गैस खत्म हो जाती है? जो 25 दिन आपको कम पड़ रही है, ये तो बता दो कम से कम। अरे तो आप बताओ ना, ये फालतू के सवाल पूछ रहे हो। आपकी सरकार इस्तेमाल लेके आई, क्यों लेके आई? और आप 12 सिलेंडर को लेकर झूठ बोल रहे हो। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की सीमा तय की थी, जो बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर है आप जितनी मर्जी उतने खरीद सकते हो। और ये तो उपभोक्ताओं का विशेष अधिकार है कि उसके लिए जरूरत है तो उसके सामान उपलब्ध रहना चाहिए। यदि सामान उपलब्ध नहीं है तो ये जो है सरकार का केवल झूठ फैला सकते हो। मैंने तो स्पष्ट तौर पर 3 बार कहा कांग्रेस पार्टी का ईंधन समाप्त हो गया है, इसलिए कांग्रेस झूठ बोलती है। चलिए, नकारा विपक्ष है, नकारेपन का परिचय दे रही है। चलिए ठीक है, अब इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य पूर्व जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो है कई तरह के ईंधन संकट जैसे हालात बन रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि मध्य प्रदेश में लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ईंधन की कमी है। तो वहीं सरकार जो है, बीजेपी जो है साफ तौर पे कह रही है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन और गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में है और लोगों को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही। फिलहाल आने वाले समय में स्थिति क्या होगी तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी सरकार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की जनता को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।